अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरी जो KFC की जो वीडियो है मेरा जॉब एक्सपीरियंस, उसके ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि मैं आपको गाइड करूं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो इंटरव्यू को लेकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इंटरव्यू में जस्ट लाइक एनी अदर फर्म वो यही कंफर्म करना चाहते हैं कि बंदा सबसे पहले तो एजुकेटेड कितना है, फिर उसके बाद जो है वो देर तक काम करना चाहता है कि नहीं। तो इस हवाले से वो पहला सवाल जो करते हैं वो ये है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन KFC। तो उसका जवाब है कि जी आप जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट फील्ड में ये और आप हार्ड वर्किंग है। अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग है तो और आपके पास एजुकेशन भी है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू में बस एक यही मेन सवाल होता है जो कि वो आपसे पूछते हैं। और कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि आप को कोई भी अगर शिफ्ट दे दें तो आपको मंजूर होगी। जैसा कि नाइट शिफ्ट के हवाले से, मैं ख़ुद नाइट का बंदा हूँ और मैंने भी नाइट शिफ्ट में ही जो है वो हामी भरी थी और मुझे जॉब मिली थी। तो बिल्कुल करना पड़ता है आपको, कोई भी आपको शिफ्ट मिले। आपको शुरू में नाइट शिफ्ट्स मिलती हैं, फिर आप जब पुराने होते हैं, स्पेशली KFC के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फिर पुराने हो जाते हैं तो फिर आपको वो डे पे ले आते हैं। तो इस बात से तो आपको ने घबराना नहीं है। और उसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछा गया है कि जी अगर मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है तो क्या डायरेक्ट जो है मैं मैनेजर बन सकता हूँ कि नहीं। तो डायरेक्ट भी लोग बने हुए हैं KFC में। मेरे जो है ARGM थे मेरे टाइम पे, तो वो डायरेक्ट ही बने थे। असिस्टेंट RGM जो है ना, रीजनल मैनेजर, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। लेकिन बात यह है कि वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे। ये अब अंदर की बात है। लेकिन आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देकर समझाऊंगा कि अगर एक बंदा उसने जो है बिल्कुल ही जो है ना स्क्रैच से शुरू किया है, बिल्कुल जो है वो नीचे से ऊपर आया है, तो उसको सब कुछ पता होगा। लेकिन एक बंदा जो है वो शुरू ही 10वीं सीढ़ी से कर रहा है तो उसको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। और यही वजह है कि जो KFC वाले वो ये चाहते हैं कि भले अब जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ था लेकिन फिर भी मेरी हायरिंग जो है वो टीम मेंबर में हुई। वो क्यों? उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान जो है ये बोला भी कि आपको 3 महीने बाद हम सुपरवाइज़र रखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास डिग्री भी है और थोड़ा बहुत जो है वो मैरियट होटल का एक्सपीरियंस था। तो इस वजह से जो है उन्होंने तो 3 महीने के बाद, मैंने इसीलिए उस वीडियो में आपको बताया था कि हर 3 महीने के बाद आपकी प्रमोशन होती है। तो ये इसलिए ज़रूरी है ना, अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, तो मास्टर्स तो मैंने भी किया था, लेकिन मैंने अगर मैं टीम मेंबर हायर ना होता और मैं डायरेक्ट जो है वो मैनेजर की पोस्ट पे चला जाता, तो वो मुझे नहीं पता होता कि मैंने टीम मेंबर को कैसे हायर करना है, कैसे उसको डील करना है और टीम मेंबर की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ये चीज़ें तो आपको तब पता चलती हैं जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो। तो आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। वैसे तो जो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यही है कि बिल्कुल हो सकते हैं आप डायरेक्ट हायर, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जो है वो टीम मेंबर से शुरू करें। 2 महीने बाद जो है आप इंटरव्यू दें, सुपरवाइज़र बने, उसके 2 महीने बाद आप इंटरव्यू दें, आप मैनेजर बने। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है और ऐसे लोग बहुत कामयाब हुए हैं। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको हम 3 महीने के बाद सुपरवाइज़र रख लेंगे। और उससे पहले जो मुझे उन्होंने बोला था कि जी आप सुपरवाइज़र के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुपरवाइज़र की जॉब की मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि और मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा ना जाता अगर मैं सुपरवाइज़र के लिए इंटरव्यू देता। तो क्योंकि बीइंग अ टीम मेंबर मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर, एक सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटी होती है वो मुझे पता चला। तो ये हो गया उनका सवाल। इंटरव्यू की तरफ दोबारा आते हैं। तो इंटरव्यू जो है, अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो बस कॉन्फिडेंस चेक करेंगे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि फ्रंट डेस्क होता है वहाँ पर जहाँ पर आपको लोगों को डील करना होता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो
बस यही है। आप इंटरव्यू की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। बस अपने ऊपर यकीन करें। चाहे मेरी वीडियो जो है वो इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, रूल्स बिल्कुल सेम है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। और इंटरव्यू के लिए जो है ना वो आप परेशान ना हो। तो ये एक गाइडलाइन है। 3 जो है वो स्टेशंस होते हैं। एक हॉट किचन होता है, एक होता है सप्लाई स्टेशन और एक होता है फ्रंट डेस्क। हॉट किचन में सबसे पहले वो भेजते हैं बंदे को, तो जैसे मुझे भी भेजा था 4 दिन बाद मैं जो है वो सप्लाई स्टेशन पे आ गया था क्योंकि मुझे सप्लाई का अच्छा लगता है। अच्छा, हॉट किचन में क्या होता है, वहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट्स की जो है वो फ्राई होती हैं, जैसे कि जिंगर फिले हो गया, चिकन फिले हो गया, स्ट्रिप्स हो गई, जो बकेट डील में जो आप चिकन खाते हैं, क्रिस्पी चिकन वो हो गया, फ्राइज़ हो गए। तो ये हॉट किचन के आइटम्स हैं। हॉट किचन में आपको बस डाल के फ्राई करना होता है। और सप्लाई स्टेशन में जो है वो असेंबलिंग होती है बर्गर्स की, और फिर उसके बाद फूड पांडा का भी साथ साथ चल रहा होता है और उनका पैकिंग का काम होता है। और जो फ्रंट डेस्क है वो जो है अपने कस्टमर्स को डील करना होता है और जो है वो बिल्स वगैरह बनाना, जो भी है, जैसा आपको पता ही है। तो ये ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको वो पहले दिन में आपको कहेंगे कि आप ऐसे कुछ काम करो जो आपको नहीं आता। पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे और फिर आपको जो है वो करेंगे। और बहुत अच्छा स्टाफ होता है। सब दूसरी ब्रांचेस का भी सुनने में यही आया कि बड़ा अच्छा जो है वो जॉब एक्सपीरियंस लोगों का हुआ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।